नमस्कार किसान भाइयों, मैं विजय कुमार, जिला कृषि रक्षा अधिकारी श्रावस्ती, कृषि वार्ता चैनल में आज हम पराली प्रबंधन के बारे में परिचर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि पराली समस्या के रूप में क्यों आई। जो पराली हमारे पूर्व के वर्षों में पशुओं के चारा के रूप में उपयोग होती रही है और लोगों को झोपड़पट्टी बनाने में उपयोग होती रही है, परंतु विगत कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि पशुपालन के प्रति लोगों में रुचि का कमी देखी जा रही है, जिससे जो चारे के रूप में पराली उपयोग होती थी वह पराली अब हमारे लिए समस्या के रूप में सामने खड़ी है। यह पराली कैसे उपयोग किया जाए, यह एक जटिल समस्या के रूप में देखा जा रहा है। हम दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में देख रहे हैं कि पराली जलाने से राज्य सरकारों के सामने एक बड़ी समस्या पैदा हो चुकी है कि पराली से जो प्रदूषण फैल रहा है उससे मानव जीवन पे कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पराली से जलाए हुए पराली को जलाने के बाद निकले हुए धुएं से जो वातावरण पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसको देखते हुए एनजीटी एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकारों को समय समय पर निर्देश जारी किया गया है कि पराली का कोई अस्थायी एवं उपयोगी उपाय ढूंढा जाए, जिससे हमारे पर्यावरण को जो क्षति पहुंच रही है और उससे के कुप्रभाव से मनुष्य के स्वास्थ्य पे जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है उससे बचा जा सके। इस क्रम में पराली प्रबंधन के लिए जो कंबाइन मशीनों द्वारा कटाई की जा रही थी उसमें एसएमएस का प्राविधान किया गया, जिससे पराली छोटे छोटे टुकड़ों में काट के वह खेत में ही मिला दिया जाता है। इसके अलावा फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से राज्य सरकार उप कृषि निदेशक कार्यालय से जो यंत्र उपलब्ध करा रही है उस पर भी सब्सिडी का प्राविधान किया गया है। इस जो पराली प्रबंधन के यंत्र हैं इसमें पैडी स्टा चापर, मल्चर, थ्रेडर, स्टा चापर, सुपर सीडर, ड्राई डिस्क, क्रॉप रीपर आदि तमाम ऐसे यंत्र हैं जो पराली प्रबंधन में बहुत उपयोगी हैं। आप कार्यालय उप कृषि निदेशक श्री कमल कटियार जी से वार्ता करके इस सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं और यंत्रों के माध्यम से अपने जो है पराली का जैविक खाद के रूप में खेतों को उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अलावा फसल अवशेष प्रबंधन योजना भी उप कृषि निदेशक कार्यालय से संचालित है, जो इन सीटू के रूप में जानी जाती है। इसमें ग्राम पंचायत समितियों के माध्यम से राज्य सरकार 80% अनुदान तक जो है फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्र पंचायतों को उपलब्ध करा रही है और उससे जो है जो फसल अवशेष है उसको खाद के रूप में परिवर्तित करने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में यदि आप यंत्रों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो खेत की जुताई करके उसमें पराली को मिला दीजिए और
250 ग्राम प्रति बिस्वा या 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया खाद का बुरकाव करके उसमें पानी लगा दें, तब भी पराली सड़ के खाद के रूप में खेतों को प्राप्त होगी। और इस क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार एक अन्य सस्ता और सर्वसुलभ एक बायो डीकम्पोजर या वेस्ट डीकम्पोजर के रूप में उपलब्ध करा रही है। इस साल उप कृषि निदेशक कार्यालय श्रावस्ती से श्री कमल कटियार के माध्यम से वेस्ट डीकम्पोजर प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पे कर्मचारियों के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध कराया गया है और उसमें उसको बनाने की विधि तथा उसको उपयोग की विधि का भी पूरा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप फसल अवशेष पर उसका छिड़काव करके उसको जैविक खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यदि इन सभी प्रावधानों के बाद भी यदि आप फसल अवशेष को जलाते हैं तो राज्य सरकार द्वारा अर्थदंड का भी प्राविधान किया गया है। तो आप इससे बचिए। किसी न किसी माध्यम से हम अपने पराली को खाद के रूप में परिवर्तित करें, वरना 2 एकड़ तक 2,500 रुपया अर्थदंड है। 2 एकड़ से 5 एकड़ तक 5,000 रुपया तक का अर्थदंड का प्राविधान है और 5 एकड़ से अधिक जो कृषक पराली को जलाता है तो उस पर 15,000 रुपया तक का जुर्माना का प्रावधान है। इस प्रकार सभी किसान बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि आप पराली को जलाएं नहीं, बल्कि इन साधनों का उपयोग करके आप उसको खाद के रूप में पुनः अगली फसल के लिए तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।